हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्मा 22वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण मास में किए जाने वाले संकटहरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकटहरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दंत धावन करके इस संकटहरण नामक शुभ व्रत के लिए यह संकल्प ग्रहण चाहिए, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए, हे ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 30 मासे अथवा उससे आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु उसमें वित्त साठ्य न करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाते। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त उत्तम मोदक बनाए, उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे दुष्टृष्ट, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकार, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते और वांछित फल प्रदान करते। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते, धनी चाहने वाला धन पाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करते, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करते, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्ति में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा उन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया, उन मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जपों के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमा लगाकर बाद में हेरम्ब मदमोदित तथा षड्कष्टीय निवारण इस शब्दों का चतुर्थी अंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हेरम्बाय मदमोदित्य संकट निवारणम स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदक की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों को मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करो। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमासूत्र, हे अघ्नासन, हे एकदंत, हे भक वक्त्र, हे मुसकबानी विनायक, हे इस पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नाज, हे सकंद गुरु, हे सर्व संकटनाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी गमल संभम, हे धूमकेतु, हे बालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्यानिधान, हे बकत, हे सूर्पकर्ण, हे आपको नमस्कार। इन प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता की इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्न राजा, आपको नमस्कार। हे उमासूत्र, हे अग्नासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया, उसे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण कीजिए। पर वो मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य
आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करे। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वाइन प्रदान करे। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वाइन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करता। तदनंतर हे सतम पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीरोदान बस संभुत अत्रि गोत्र समूर्धभाम गिरहान रज्ञ मया दत्त रोहिणिया सहित शशि क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मण को जो अर्पित किया उसके अभिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करे। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करे और अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करे। उसी प्रकार 30 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करे। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण में गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारियल के फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसमें लाल वस्त्र से लिपेट कर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वयं स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा से उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़त तिल का दान करे। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवताओं से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार उद्यापन करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते। हे शतम पूर्व कल्प में सकंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया तो वह 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया। समुद्र पावन के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश ने की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्त कर ली है। विपेंद्र राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को पूछती दमयंती को वो मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बानासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गया। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोग जन दुख के कारण मेरे हृदय विदीर्ण हो गया। तब मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से या मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमस मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी व्रत का मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सरम्बासुर को युद्ध में मारकर आ गए। हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्हें सुना कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में। उसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उन्होंने अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धि देने वाला इस लोक में कोई व्रत नहीं। व्रत, तप, दान और तीर्थ ने बहुत करने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अभक्त नास्तिक सट के इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र से श्रद्धालु तथा सज्जनों को इसका उपदेश करना चाहिए। विप्रवर, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया। इस प्रकार सकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय जय। दोस्तों, आज मैं पढ़ने में बहुत गलती कर दी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जल्दी भाग जा रहा था इसलिए मैंने गलती कर दी। हर हर महादेव।